चंबा में जो जुलाई, अगस्त और सितंबर की शुरुआत में भारी वर्षा हुई, उसके कारण पूरे ज़िले में लगभग 800 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से पीडब्ल्यूडी को 330 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जल शक्ति विभाग को इंफ्रास्ट्रक्चर में 128 करोड़ रुपए के आसपास नुकसान हुआ है। इसके अलावा 300 करोड़ के आसपास का नुकसान जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के एसेट्स आते हैं, पुलियाँ हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, कम्युनिटी भवन हैं, इन सब का जो नुकसान सम्मिलित किया जाता है। तो ओवरऑल ज़िले में लगभग 800 करोड़ का नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हमारा क्षेत्र है वो चुवाड़ी क्षेत्र है। पीडब्ल्यूडी को इकलौते चुवाड़ी के अंदर 123 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से जल शक्ति विभाग का भी सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो चुवाड़ी क्षेत्र के अंदर ही हुआ है, जहाँ पे उनका लगभग 40 करोड़ के आसपास पानी की जो स्कीम्स हैं वो नुकसान में गई हैं चुवाड़ी के अंदर। रिलीफ रेस्टोरेशन सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से किया जा रहा है। अभी भी हमारी लगभग, अगर आप सड़कों में देखें तो 11 सड़कें बंद हैं। ये सारी लिंक रोड्स हैं, मुख्य मार्ग सभी खोल दिए गए हैं और इन सड़कों के ऊपर जो डैमेज का क्वांटम है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण मल्टीपल एफर्ट्स के बावजूद भी अभी तक इनको हम यातायात के लिए ठीक नहीं कर पाए। इसी प्रकार से हमारे लगभग 30 ट्रांसफार्मर्स हैं जो इम्पैक्टेड हैं। वहाँ पर ऑल्टरनेट माध्यम से जो बिजली की सप्लाई है वो तो जारी कर दी गई है, परंतु वोल्टेज के इश्यूज़ उन क्षेत्रों में अभी भी फेस किए जा रहे हैं और उसको ठीक करने के लिए इन ट्रांसफार्मर्स को भी ठीक करने का बिजली विभाग का पूरा प्रयत्न है। ज़िले में इस समय पे 3 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं जो कि अफेक्टेड हैं और उनको भी ठीक करने का जो कार्य है वो युद्ध स्तर पे कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा अगर आप लोगों के नुकसान की बात करें तो ज़िला में लगभग 1365 ऐसे परिवार हैं जिनके घरों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कोई ना कोई क्षति पहुंची है। लगभग 171 परिवार इस समय पे ज़िले में हैं जो अपने घरों से बाहर कहीं ना कहीं पर रह रहे हैं। उनके रहने का प्रबंधन प्रशासन के माध्यम से जो भी पंचायत लेवल पे एसेट अवेलेबल है वहाँ पे किया गया है, या फिर जो लोग हैं वो अपने पड़ोसियों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ उनके घरों में इस समय पे निवास कर रहे हैं। पंचायतों के अंदर जो नुकसान है उसको ठीक करने के लिए सभी बीडीओज़ के माध्यम से जो डिज़ास्टर के शेल्फ हैं वो अप्रूव करवा लिए गए हैं नरेगा के माध्यम से। एंड रिलीफ और रेस्टोरेशन का कार्य जो है, जहाँ पे क्रेट वर्क की आवश्यकता है, जहाँ पे ड्रेन्स नहीं बनने की आवश्यकता है, जहाँ पे रास्ते वापस ठीक करने की आवश्यकता है, वो सभी ब्लॉक्स के माध्यम से पंचायत स्तर पे शुरू किए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ स्टेट की तरफ से लगभग 35 करोड़ रुपए ज़िले को दिए गए हैं इमीडिएट रिलीफ और रेस्टोरेशन के लिए, जिसमें पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति और बिजली विभाग और पंचायतों की जो एसेट्स है उसका रेस्टोरेशन शामिल है। और ये सभी पैसा जो है वो आगे वितरित किया जा चुका है और इसका इस्तेमाल भी किया जा चुका है। जी, बेसिकली 800 करोड़ जो नुकसान है वो आपका कंप्लीट एसेट्स को वापस उस स्तर पे पहुंचाने का है जहां पे डिज़ास्टर से वो पहले थी। जो ये 35 करोड़ रुपए आया ये इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए है, ताकि जो आपकी व्यवस्था है वो एटलीस्ट सुचारू रूप से चल सके। तो इसके अंदर मेजरली जो खर्चा है वो जैसे आपके स्लिप रिमूवल के ऊपर है, कहीं पे आपको इमीडिएट क्रेट वर्क या रिटेनिंग वॉल की आवश्यकता है उसके ऊपर है, तो वो खर्चा इससे किया जा रहा है। आंगी का जो मुख्य रोड है जो हमारा साच पास के थ्रू है, उससे अभी बसेस जो है हमारी नहीं जा रही है, तो हमारा प्रयत्न है कि अगले 3 से 4 दिन में उसको भी सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिया जाए।